महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है और हम 5वां जो सीट है वो मेरा है और वो हम जीत के रहेंगे। एआईएम को लेकर क्या हुआ सर? देखिए, बैठक की सारी बात नहीं बताई जाती है। आप यही जान लीजिए कि हम लोग एकजुट हैं और हम जिनको उम्मीदवार बनाए हैं उनको हम जीत दिलाएंगे। और आप जितना भी बोलते रहिए, हम एकदम एकजुट हैं। एआईएम कह रही कि हमें न्योता नहीं दिया। कौन चोट लगा दिया है भैया को? एआईएम कह रही कि हमें न्योता नहीं दिया गया। सुरुल जी आज अरे भीतर का बात आपको कैसे बता दें हम? ये सारा लोग तय कर लिया है सब। वो सब कहाँ जाएगा? सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाएगा? वो सब मेरे यहाँ है, 6 विधायक मेरे साथ हैं। एनडीए छोड़ करके अब संख्या गिन लीजिए कितने लोग हैं। ओवैसी की पार्टी कहाँ समर्थन दे रहे हैं? अभी कोई विधायक सब लोग शामिल नहीं हुए थे। एमआईएम भी हम लोग के साथ। संदीप जी, एक सवाल है कि एमआईएम के विधायक नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार के नाम, नीतीश जी का तारीफ करना एक बात है, वो तो भाजपा वाले भी कर रहे थे। विचारधारा को भी मानते हैं। भाजपा वाले भी नीतीश जी की तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने क्या किया? पीठ में खंजर भोंका। तो बात तारीफ का नहीं है, बात है राजनीति से तय होगा सब चीजें। राज्यसभा का चुनाव है, एक सांसद चुनना है, देश चल रहा है, देश की विदेश नीतियां तय हो रही है एप्स्टीन फाइल से। अमेरिका से तेल खरीदना है कि रूस से खरीदना है, अमेरिका जो डायरेक्ट कर रहा है ऊपर से। और वैसी स्थिति में देश का कोई भी लोकतंत्र पसंद व्यक्ति चाहेगा कि हम भाजपा को कमजोर करें, और ये मौका है तो क्यों एमआईएम की पार्टी जाए दूसरी जगह चली जाएगी। बहुत हो गया, कोई जुगाड़ नहीं है। 40 विधायक मिल गए। हाँ, 41 तो है ना भाई। साथ देंगे लग रहा है। अरे दे रहे हैं, बैठक में तो संदीप जी, आज का 5वां दावा कर रही है एनडीए। एनडीए दावा कर रही है, लेकिन 16 तारीख को वोटिंग होगी, सब सामने आप लोग के आ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पर बैठक बुलाई गई थी। आपको बता दें कि जिस तरह से जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक थी, लेकिन आपको बता दें जिस तरह से लगातार जो है अब पूरे घटक दल जो है एकजुट दिख रहे हैं महागठबंधन में। महागठबंधन की साफ तौर पर देखा जा रहा है तो जिस तरह से जो है कांग्रेस के विधायक हो, आईपी गुप्ता हो या फिर लेफ्ट का विधायक, सभी पहुंचे थे। उन्होंने साफ तौर पर जब है बैठक के बाद निकले तो उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए। मीडिया ने सवाल किया कि आपको जो 6 विधायक है वो कहाँ से ला पाएंगे, 41 की संख्या कैसे करेंगे। कई विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि देखिए, जो बैठक हुई, बैठक में सब कुछ सही फैसला लिया गया और जो एडीसी हैं वो राज्यसभा जाएंगे महागठबंधन की ओर से। उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जिस तरह से जो है हमने जो विचारधारा की लड़ाई है वो अब रह चुकी है। सब बात मीडिया के सामने नहीं बताई जाती है। बैठक में क्या तय हुआ, क्या नहीं हुआ, पहले जो है तमाम विधायकों की आप पूरी बयानों को सुने। चुनाव में वोट देने के लिए बात कहा, कैसे वोट देना है, ये सब हुआ। 41 का संख्या 41 संख्या पूर जाएगा। से बात हुई है, कोई फॉर्मूला ना, हम लोग हैं उतना है, हो जाएगा। राज्यसभा ये सिर्फ एक मात्र राज्यसभा की सीट महागठबंधन नहीं देख रही है। ये देख रहे एक सिद्धांत और सिद्धांत विहीन के बीच में एक लड़ाई की बात है। ये देख रहे जो 1 करोड़ 90 लाख लोगों ने वोट दिया है, वो सारे लोग हमारे ऊपर नजरें टिकाए हुए हैं कि हम क्या कर रहे हैं, उनके साथ, उनके प्रति हमारी ईमानदारी कितनी है। दूसरी, नीतीश जी के बैकग्राउंड में मर्ज हो जाने के बाद एक नई परिस्थितियां हुई है और हमारे पास एक चेहरा है आदरणीय तेजस्वी यादव जी का। और ये जीत हमारी सिर्फ बिहार नहीं, देश के राजनीति को बदलेगा और हमारा नेता स्थापित होगा। हम लोग नए जोश के साथ आ सकेंगे। तो हमारे लिए मात्र एक सीट की लड़ाई नहीं, हमारे लिए एक देश में बिहार को एक नई दिशा देने की राजनीति होगी। इसलिए हम लोग सब मिल के। लेकिन आज गुप्ता जी, आंकड़ा जो है आपके पास तो है नहीं, तो फिर इसको कैसे पूरा करेंगे? कैसे आंकड़ा नहीं है आपके पास तो 35 है। का आंकड़ा आपके पास 41 कैसे 41 कैसे पूरेगा? 41 का आंकड़ा चाहिए। एआईएम के विधायक नहीं पहुंचे थे। ओकरा पास कने से आंकड़ा हमरा बताबो तो, उसके पास किधर आंकड़ा है? एनडीए के पास तो आंकड़ा है। हाँ देखिए, मैं बता दे रहा हूँ। एमआईएम बसपा 41 हो रहा है ना, और हम लोग ना 5 विधायक एआईएम के। अब तो बोले दबा तबे न हो। हम, मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग सिद्धांत की लड़ाई है। मान लीजिए जो भी न्यू कमर है, पहले इसको समझिए, मैं भी न्यू कमर हूँ ना, और अगर मैं इस बार महागठबंधन को वोट नहीं दे के उधर वोट दिया तो मान लीजिए हम जैसे लोगों की राजनीति खत्म होने वाली है।
उसी तरह ये अप्लाई होता है। जितने भी लोग हैं नया कमर, चाहे जिस पार्टी का हो, अगर अपने अपने दल के साथ वो नहीं रहते हैं, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। AIMIM से आप बात करने गए थे, हाँ वो वोट देंगे, वो हमारे साथ हैं। लेकिन हम लोगों ने बुलाया नहीं, इसलिए नहीं आए। ये महागठबंधन का बैठक है, उनको कैसे बुलाते? कल उनके आदरणीय तेजस्वी यादव जी से मुलाकात हो रही है। आपकी बैठक राज्यसभा को लेकर के थी कि भाई हमको एक सीट लाना है, उसके लिए बिना बुलाए जाएंगे भी नहीं, समर्थन भी नहीं, उनको बुलाया गया। कल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी के अख्तरुल ईमान साहब की कल मुलाकात होने जा रही है। कल यही मुलाकात होगी उनकी। 2025 विधानसभा चुनाव में कहाँ गया था विचार? अरे चुनाव बात बोलवा मर्दे, तो नरेंद्र मोदी जी कितना क्या बोले थे नीतीश जी के लिए, और नीतीश जी क्या क्या नहीं बोले थे। चुनाव के समय का बात अलग होता है, चुनाव के बाद की बात अलग होती है। और राज्यसभा को फोकस करके यही बात हुई कि किस तरीके से बगैर कोई लूप हॉल किए हुए जो नियम है, जिस तरीके से वोट डालना है, बैलेट पेपर को जिस तरीके से मोड़ना है, ये सब चीज़ करके, और कैसे हम लोग 41 पूरा हो रहे हैं। नॉन एनडीए विधानसभा के अंदर जितनी पार्टियां हैं वो भाजपा के विरोध में इस बार एकजुट हैं, और हम लोग राज्यसभा के अंदर अपने एक आंकड़ा हम लोग जो विधानसभा के अंदर आप देखिए तो भाजपा जदयू छोड़ के, एनडीए छोड़ करके, अब संख्या गिन लीजिए कितने लोग हैं। ओवैसी की पार्टी कहाँ समर्थन दे रहे हैं? अभी कोई विधायक तो इस सब बैठक में लोग शामिल नहीं हुए थे। MIM भी हम लोग के साथ। संदीप जी, एक सवाल है कि MIM के विधायक नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। नीतीश कुमार के नाम, नीतीश जी का तारीफ करना एक बात है, वो तो भाजपा वाले भी कर रहे थे, विचारधारा को भी मानते हैं। भाजपा वाले भी नीतीश जी की तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ करते करते उन्होंने क्या किया, पीठ में खंजर भोंका। तो बात तारीफ का नहीं है, बात है राजनीति से तय होगा सब चीज़ें। राज्यसभा का चुनाव है, एक सांसद चुनना है, देश चल रहा है, देश की विदेश नीतियां तय हो रही है एप्स्टीन फाइल से। अमेरिका से तेल खरीदना है कि रूस से खरीदना है, अमेरिका जो डायरेक्ट कर रहा है ऊपर से। और वैसी स्थिति में देश का कोई भी लोकतंत्र पसंद व्यक्ति चाहेगा कि हम भाजपा को कमज़ोर करें, और ये मौका है तो क्यों MIM की पार्टी जाए, दूसरी जगह चली जाएंगे। हो तो गया, कोई जुगाड़ नहीं है। 40 विधायक मिल गए। हाँ 41 तो है ना भाई, साथ देंगे लग रहा है। अरे दे रहे हैं। बैठक में तो कुछ नहीं सब किया। बात आज का पांचों दावा कर रही है एनडीए। एनडीए दावा कर रही है, लेकिन 16 तारीख को वोटिंग होगी, सब सामने आप लोग के आ जाएगा। महागठबंधन के लोग एकजुट हैं और हमारी जीत पक्की है, क्योंकि हमारे पास संख्या बल है, और हम 5वां जो सीट है वो मेरा है, और वो हम जीत के रहेंगे। AIM को लेकर क्या हुआ सर? देखिए, बैठक की सारी बात नहीं बताई जाती है। आप यही जान लीजिए कि हम लोग एकजुट हैं, और हम जिनको उम्मीदवार बनाए हैं उनको हम जीत दिलाएंगे। आप जितना भी बोलते रहिए, हम एकदम एकजुट हैं। AIM कह रही कि हमें न्योता नहीं दिया। कौन चोट लगा दिया है भैया को? AIM कह रही कि हमें न्योता नहीं दिया गया। अख्तरुल जी आज अरे भीतर का बात आपको कैसे बता दें हम? ये सारा लोग तय कर लिया है सब। MIM को वो सब कहाँ जाएगा? सांप्रदायिक शक्तियों से हाथ मिलाएगा? वो सब मेरे यहाँ है, 6 विधायक मेरे साथ हैं। चुनाव की तैयारी था, और हम लोग 100% कोई किंतु परंतु नहीं है। हम लोग राज्यसभा में एकदम 100% जीतेंगे। 6 विधायक कैसे पूरा करेंगे? वो हम लोग का न विषय है, हम लोग पास जो है, हम लोग कॉन्फिडेंस है। राजनीतिक विचारधारा से होती है। हाँ, राजनीतिक विचारधारा से होती है, और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। किसी प्रकार का आपके अध्यक्ष ने भी जो है अब तक खुल करके कुछ नहीं बोला है। मेरा कहना है कि हमने अमरेंद्रधारी सिंह जी नामांकन कर दिए हैं, और मैं पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। और आंकड़ा, कोई भी वोटिंग जो होता है ना, विचारधारा से होती है। विचारधारा से देश में चुनाव होता है, विचारधारा से सदन में चुनाव होता है। तो जिस तरीके से बिहार में आज डबल इंजन के सरकार ने, आज देखिए नीतीश जी के साथ 4 महीने पहले चुनाव हुआ, और देखिए कि नीतीश जी को राज्यसभा भेज रहा है एक छोटा सा पोस्ट के लिए। तो आपसे अगर हम पूछना चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार के नाम पर तो वोट ले लिए, आज नीतीश जी को दिल्ली भेज रहे हैं,
तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हम लोग निश्चित रूप से चुनाव जीत रहे हैं और राजनीति विचारधारा से होती है। और आप देख लीजिए ना, वोट होगी तो मैं कह रहा हूँ सांप्रदायिक नफरतवादी शक्तियों के खिलाफ सारे लोग गुलबंद होंगे। बुलाया नहीं उन्होंने तो। अरे भैया आप जान पाइएगा, सब बात हो गई है। चंद्रशेखर जी एक मिनट, चंद्रशेखर जी एक मीटिंग में किस तरीके से 41 विधायकों को इंटैक्ट रखने पर बातचीत हुई, AIMIM मीटिंग में नहीं आई, क्या मैसेज दिया? आप ये जान लीजिए, जो सांप्रदायिक नफरतवादी पार्टियां और विचार देश के लिए खतरा है, उसके खिलाफ में सारे सोशल जस्टिस की पार्टियां एक है, चिंता मत करिए। बातचीत हुई है? अरे भैया तो उसमें गेट टुगेदर था, ये सब जान रहा है कि कॉन्फिडेंट है कि हमको जीतनी है और हम लोग का निश्चित हम लोग सवाल है कि MIM वाले जो है आप लोग के साथ में हैं। हम 100 बात की एक बात बोल दिए, 41 से ज्यादा है हम। तो आपने सुना, लगातार जो है विधायकों ने साफ तौर पर कहा कि हम लोग एकजुट हैं और विचारधारा है उस पर जो है हम लोग खरे उतरेंगे और 16 मार्च को जो मतदान होगा उसमें जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जो विचारधारा है लालू प्रसाद यादव का सामाजिक न्याय के लिए, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन देखना होगा, कई विधायकों ने ये भी कहा कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा 2025 की जो चुनाव लड़ी गई थी, 4 महीना ने उनका पीठ में खंजर घोंपने का काम किया। ऐसा कहना जो है डॉक्टर संदीप सौरभ पालीगंज के विधायक हिमालय के वो कह रहे हैं। लेकिन लगातार जो है अब अपनी दावा जो है पूरी तरह से पेश करते हुए महागठबंधन के सभी विधायकों जो हैं वो आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए हमारे जो राज्यसभा के जो सदस्य बनाए जाए, राज्यसभा जो चुने गए हैं उनको जो है पूरी तरह से सदस्य बना करके भेजेंगे। देखना होगा क्या कुछ होती है, क्योंकि आने वाला समय ही बताएगा। इंस्टाग्राम लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।